दोस्तों अगर आप एक पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं, आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप यहां पर बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं या फिर किसी भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन या कंपनी से लोन लेते हैं, तो दोस्तों वहां पर आपसे जो है इनकम प्रूफ मांग ही लिया जाता है। बट दोस्तों यहां पर मैं आपके लिए एक ऐसा लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिससे आप यहाँ पर पर्सनल लोन ले सकते हैं और बिना इनकम प्रूफ के, यानी आपको कोई भी इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं बात करने वाला हूँ एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन की। एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन जो है आपको सैलरी के केस में भी यहाँ पर लोन देता है, और दोस्तों पर सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में भी, यानी आपका खुद का बिजनेस है तब भी आप यहां से लोन ले सकते हैं। और आप इन दोनों, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना तो सैलरीड है ना आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, तब भी आप यहां पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो कैसे आप इस लोन का अप्लाई करोगे, कंप्लीट प्रोसेस आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी तरीके बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर, और सबसे पहले इसके अबाउट सेक्शन में चलते हैं कि क्या क्या इसके यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितने अमाउंट का लोन देता है, कितने समय के लिए लोन देता है, सब कुछ एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो कंप्लीट जरूर देखनी है। अगर इस पार्ट को आप स्किप करना चाहते हैं, डायरेक्ट लोन अप्लाई करने का यहाँ पर प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो उस पर जा सकते हैं, अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपको लोन को अप्लाई कर लेना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की हो। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, जहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि प्ले स्टोर पर मैं आ गया हूं। जैसे मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक क्लिक की है, ठीक है, उससे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो प्ले स्टोर पर डायरेक्ट कर दिया गया है, और यहाँ से मैंने एम पॉकेट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको इसके अबाउट सेक्शन में लेकर चलता हूँ कि यहाँ पर कितने अमाउंट का ये हमें लोन देता है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन फॉर स्टूडेंट, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड अप टू 50,000। तो मैंने आपको बताया था ना कि 50,000 का लोन ये दे रहा है। 3 केस में दे देता है आपको, सैलरीड अगर हैं, अगर आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अगर इन दोनों में से भी नहीं है कुछ भी, तो आप स्टूडेंट के केस में भी इस लोन को ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना इनकम प्रूफ आप स्टूडेंट के केस में इस लोन को ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 50,000 का लोन ये हमें दे रहा है, और 2 मिनट के अंदर हमारे बैंक खाते में ऑनलाइन अमाउंट को ट्रांसफर करने की गारंटी भी यहाँ पर देता है, जिनको इनके की फीचर्स में आप पढ़ सकते हो। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए 25,000 का लोन आपने एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन से लिया, 12 महीने के लिए लिया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने 24% का पर एनम लगाया है, प्रोसेसिंग फीस 1,000, जीएसटी प्रोसेसिंग फीस 180 रुपये। तो दोस्तों सब कुछ चार्जेस वगैरह काटने के बाद हमारे खाते पर आते हैं 23,820 रुपये। 25,000 का लोन लिया आपने, 23,820 रुपये हमारे खाते पे आए, और टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 3,368 रुपये इन्हें देना होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया, यानी जो आपको टोटल रीपेमेंट करनी होगी अमाउंट का 25,000 का, वो आपको 28,397 रुपये इन्हें देना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हो। और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं कि 18+ आपकी एज होनी चाहिए। और दोस्तों जो अगर आप मान लीजिए कि सैलरी के केस में इस लोन को अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो इनकम होनी चाहिए पर एनम 3 लाख होनी ही चाहिए, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि जो मिनिमम सैलरीड है, ठीक है, वो आपकी 9,000 रुपये होनी चाहिए, तो आपको लोन मिल जाएगा। 9,000 रुपये आज के समय में सभी की सैलरी होती है, तो इस तरीके से आप इससे लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें स्टूडेंट के केस में, तो दोस्तों स्टूडेंट के केस में आपके पास जो है यहाँ पर कॉलेज आईडी होनी ज़रूरी है, या फिर आप बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, या फिर पार्ट टाइम इनकम करते हैं तो उसके बेस पर भी इस लोन को ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है, और लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। सैलरीड के केस में सैलरी स्लिप दे सकते हो, फिर ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको जो है 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट देना होगा, और बिजनेस की डिटेल वगैरह आपको देनी होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट के केस में मैंने आपको बता दिया, कॉलेज आईडी, या फिर आपके पास पार्ट टाइम इनकम का यहाँ पर एक सोर्स होना चाहिए, उसका प्रूफ देना होगा, बैंक स्टेटमेंट देना होगा, तब इस लोन को आप ले सकते हैं। दोस्तों अब इस लोन को कैसे अप्लाई करना है उसकी मैं यहाँ पर डिटेल बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो भी दिखा देता हूँ आपको इस एप्लीकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है आरबीआई रजिस्टर्ड, एनबीएफसी अप्रूव्ड है ये लोन एप्लीकेशन, तो इससे आप यहाँ पर बिंदास लोन ले सकते हैं, कोई भी फ्रॉड वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इस लोन को कैसे अप्लाई करना है उस प्रोसेस की ओर हम यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर कि कैसे आप यहाँ पर एम पॉकेट लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर में आ जाना है, और एम पॉकेट एप्लीकेशन को आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं एम पॉकेट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, या फिर मैं टेलीग्राम पर लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है हमारे सामने, ओपन हो गया है। गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक कर देते हैं। ये परमिशन ले रहा है हमसे, आई एक्सेप्ट करके कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है, परमिशन दे देना है, ठीक है। यू आर जस्ट ए फ्यू मिनट्स अवे फ्रॉम गेटिंग 30,000 इंटू योर बैंक अकाउंट। तो ये 30,000 तक का लोन देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप स्टूडेंट है तो आपको कम ही अमाउंट का लोन मिलेगा। 30,000 का आपको जब मिलेगा, 30,000 तक का मतलब जब आप सैलरीड पर्सन होंगे, ठीक है। तो हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालना है अपना, मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। सेंड ओटीपी पर नीचे क्लिक कर देना है।
तो मोबाइल नंबर डालकर इसको वेरीफाई करा लेना है। मेरा OTP आ गया है तो मैं OTP डाल के यहाँ पर वेरीफाई करा लेता हूँ इसको। तो दोस्तों यहाँ पर OTP डाल के मैंने इसमें OTP डाल दिया है और ये वेरीफाई के लिए नीचे मैं वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि कुछ प्रोसेस होगा यहाँ पर और वेरीफाई हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है हमसे कि लेट्स गेट यू स्टार्टेड, सेलेक्ट योर करंट स्टेटस। तो मैं पहले बता रहा था ना, स्टूडेंट के लिए भी है, सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए भी है और दोस्तों यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी दे रहा है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि इनकी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर 18 साल के होने चाहिए आप मिनिमम। ठीक है, और एक वैलिड कॉलेज ID ये, और आपके पास जो है वोटर ID होना चाहिए, फिर DL पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये KYC के लिए होना चाहिए। ठीक है, और कॉलेज ID तो आपकी यहाँ पर चाहिए ही है अगर आप स्टूडेंट हैं। और सैलरीड के केस में आपकी जो है एज होनी चाहिए 40 से नीचे होनी चाहिए आपकी एज। ठीक है, और ID प्रूफ और पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट का इनकम प्रूफ होना चाहिए। देखिए मैं बताया था ना, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगेगा। ठीक है, और आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड में आपको जो है एक ID प्रूफ चाहिए। ठीक है, और काफ़ी सारी क्रेडिट लाइन जो भी है तो सब रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। तो हम स्टूडेंट के केस है हमारा, तो हम स्टूडेंट पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आपका सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो इन दोनों पे टिक कर देना और आगे बढ़ जाना है। तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो एंटर रेफरल कोड पूछ रहा है। अगर आपके पास रेफरल कोड है तो वो आपको डाल देना है, वरना आपको इसको इग्नोर करके नीचे आई डोंट हैव ए रेफरल कोड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आई डोंट हैव ए रेफरल कोड पर क्लिक कर देते हैं। अब लैंग्वेज आ रहा है तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना अपने हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, तो हम हिंदी कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम अपनी लैंग्वेज डाल के सेलेक्ट करते हैं और कुछ परमिशन देते हैं तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आता है जहां पर दोस्तों हमारी टोटल क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर आप एक रेफर करके भी इसमें पैसे कमा सकते हो, अपने फ्रेंड को रेफर कर सकते हो। उसमें यहाँ पर दिखा रहा है कि 75 रुपये फ्लैट अर्न दिखा रहा है। आपके केस में जितने भी आपको दिखा रहा होगा जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है इसमें, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे गेट कैश पे भी क्लिक कर सकते हो लोन के लिए, या फिर आप सेलेक्ट लोन अमाउंट पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने अमाउंट आ जाएगी जितने भी आपको लोन लेना है, आपके केस में जितनी भी शो होगी। ठीक है, और टेन्यूर आ जाएगा नीचे, कितने समय के लिए आपको लोन लेना है, तो 90 डे मैक्सिमम दिखा रहा है। उसके बाद जैसे आप इस पर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर कैलकुलेट करके आपका पूरा दिखा देगा कितना आपको लोन मिल रहा है। टोटल अमाउंट 1000। ठीक है, कितने रुपए आपके डिडक्शन हो रहे हैं, 59 रुपये आपके कट के 941 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे। और जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो 40 रुपये आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा। यानी टोटल आपको देना है 1040 रुपये और मिलेंगे आपको 941 रुपये। तो इस तरीके से इन्होंने आपका पूरा कैलकुलेट करके दिखा दिया है। अब आपको नीचे रिक्वेस्ट लोन पर नीचे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको परमिशन मांगेगा, SMS इंस्टॉल्ड है लोकेशन की, तो आपको इसको एग्री कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल के लिए कहा जाएगा, तो आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग। ठीक है, कंप्लीट योर प्रोफाइल स्टार्ट बर्निंग मनी। ठीक है, तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट लेगा ये और आपकी जहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल हो जाएगी। तो आपको नीचे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और नेक्स्ट बटन पे नीचे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी KYC वेरिफिकेशन करना होगा, तो KYC वेरिफिकेशन पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे आप KYC वेरिफिकेशन पे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट टाइप पूछा जाएगा, जैसे कि आप वोटर ID, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड से भी यहाँ पर KYC कर सकते हो। तो दोस्तों हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो KYC डॉक्यूमेंट के लिए तो यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड नहीं देना चाहते हो तो नीचे आया आपको आई डोंट हैव ए पैन कार्ड पे क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों आप जैसे आई डोंट हैव ए पैन कार्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो इन्होंने लिखा है कि पैन कार्ड इज ए मैंडेटरी इफ यू चूज आधार कार्ड। यानी अगर आप आधार कार्ड को चूज करते हैं KYC के लिए तो आपको पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। अगर आप पैन कार्ड को नहीं देना चाहते हो तो आपको दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर KYC के लिए सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेते हैं KYC के लिए, क्योंकि हम पैन कार्ड यहाँ पर नहीं है हमारे पास, तो पैन कार्ड हम नहीं देना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम यहाँ पर KYC के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लेते हैं। आधार से नहीं हो रही है क्योंकि उसमें पैन कार्ड मांग रहा है, तो इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस में हम अपने KYC डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, स्टेट डालनी है और फ्रंट साइज फोटो डाल देना है उसका, और बैक साइड फोटो अपलोड कर देना है। तो उसके बाद ये नीचे अपलोड करने के बाद इमेजेस आपको नीचे सबमिट के बटन पर नीचे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, प्रोफाइल नेम, क्या नाम रखना चाहते हो प्रोफाइल में वो नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नेम, फादर का नेम, मदर का नेम। ठीक है, आप मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, आपका जेंडर। तो इस तरीके की बेसिक डिटेल आपको फिल करने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका व्हाट्सअप नंबर पूछा जाएगा कि ये जो नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो व्हाट्सअप नंबर है। अगर वही है व्हाट्सअप नंबर तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके नीचे आपको अपना व्हाट्सअप नंबर इन्हें देना पड़ेगा। तो अपना नंबर यहाँ पर टाइप करके आगे बढ़ जाना है नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों आपको अपना परमानेंट एड्रेस डाल देना है यहाँ पर,
और एड्रेस डालने के बाद नीचे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा कि आप अभी कहाँ पर रहते हो प्रेजेंट में। तो आप यहाँ पर अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट सेलेक्ट कर लेना है, पीजी में रहते हो या पेरेंट्स के साथ रहते हो, जैसे भी आपको यहाँ पर जो भी कंडीशन आपकी वो सेलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट बटन पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है। ये वीडियो शो होगी आपकी स्क्रीन पर और उस वीडियो को आपको स्लोली इसमें एक टेक्स्ट दिखाई देगा, वो पढ़कर आपको रिकॉर्ड करनी है और दोस्तों उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी कॉलेज की डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी, जहाँ पर आपका कॉलेज है वहाँ का पिन कोड, ठीक है, आपका कॉलेज का नाम, सिटी, स्टेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ पर कॉलेज में, वो आपको यहाँ पर डालकर नेक्स्ट बटन पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपने कॉलेज कब से स्टार्ट किया है, कौन से मंथ से, कौन से ईयर से, वो डिटेल डालनी है। उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन और खुल जाएगा कि आपने ग्रेजुएट कब होंगे, तो आपको अपना मंथ डाल देना है, ईयर डाल देनी है और उसके बाद नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डिग्री से रिलेटेड यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी, डिग्री का टाइप, ठीक है, डिग्री का नेम, ठीक है, और ये ऑप्शनल है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर फिर टाइप ऑफ अटेंडेंस आपको सेलेक्ट कर लेनी है। ये डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ग्रेड का सिस्टम यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी परसेंटेज में मार्क मिलते हैं या सीजीपीए में है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है अपने परसेंटेज और ये डिटेल देने के बाद आपको नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको शो की जाएगी, आपको इनको चेक कर लेना है, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस हो जाना है। दोस्तों यहाँ पर आपकी लेटेस्ट मार्कशीट अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है कि उसका फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोस्तों आप इसे स्किप भी कर सकते हैं या फोटो अपलोड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसे स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपकी ईमेल वेरिफिकेशन होगा, तो आपको अपनी ईमेल वेरिफिकेशन कर लेनी है ईमेल आईडी का और वेरीफाइड पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका रेफर कोड शो कर दिया जाएगा, इससे आप यहाँ पर अर्न नाउ पे क्लिक करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर सबमिट करके आगे बढ़ जाओगे तो आपको फॉर्म नंबर 16 यहाँ पर कंफर्मेशन पूछा जाएगा, तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर लगभग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब आपका लास्ट स्टेप बचा है बैंक अकाउंट का, तो दोस्तों आपको बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है और बैंक की डिटेल वहाँ पर डालकर उसे कंटिन्यू कर लेना है। तो दोस्तों हम बैंक अकाउंट वाले पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों हम जैसे बैंक अकाउंट के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एफएससी कोड पूछा जा रहा है, तो हम अपना एफएससी कोड एंटर कर लेते हैं अपने बैंक अकाउंट का और जैसे ही एफएससी कोड एंटर करते हैं तो नीचे हमारी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आ जाता है, जैसे कि हमारे अकाउंट होल्डर का नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर और कंफर्म अकाउंट नंबर हमें यहाँ पर डाल देना है और नीचे अपना सबमिट कर देना है। तो दोस्तों हम जैसे ही बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डालकर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं सारे प्रोसेस। अब दोस्तों हमें आगे बढ़ जाना है और हमें अपने मेन पेज पर चले जाना है, जहाँ पर हमारी टोटल क्रेडिट लिमिट शो कर दी गई थी। आपके केस में जितनी भी लिमिट शो की गई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी 500 से लेकर 10,000 तक की लिमिट हमें शो कर दी गई है। और दोस्तों अब आपको क्या करना है, हमें यहाँ पर अपनी लोन के अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है, जितना भी हमें लोन लेना है। सपोज हमें 1000 का लोन लेना है तो हम अपना 1000 सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद नीचे टेन्यूर सेलेक्ट कर लेते हैं, जितने भी हमें टेन्यूर के लिए चाहिए। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने फिर से इसी प्रकार का कैलकुलेशन करके एक पेज आ जाएगा, जहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाई गई है, कितना अमाउंट का हमें लोन मिल रहा है। तो उसके बाद नीचे हमें रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम रिक्वेस्ट लोन पर क्लिक करते हैं तो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने और आप देख सकते हो कि प्रोफाइल अप्रूवल पेंडिंग में है अभी, क्योंकि जो इनकी टीम है वो अभी रिव्यू कर रही है। और आप देख सकते हो यहाँ लिखा कि अवर टीम इज रिव्यूइंग योर प्रोफाइल, वंस अप्रूव्ड यू कैन स्टार्ट बोरिंग। यानी कि ये कुछ ही समय में, यानी 1 मिनट 2 मिनट या आधा घंटा या मैक्सिमम 1 घंटा आप मान लीजिए, वैसे 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाएगा और आपके अकाउंट में तुरंत आ जाएगा जो भी आपने बैंक इन्फॉर्मेशन दी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप एमपॉकेट एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपने कंप्लीट वॉच कर ली होगी और एमपॉकेट लोन एप्लीकेशन से यहाँ पर पर्सनल लोन बहुत ही आसान तरीके से ले लिया होगा। दोस्तों अगर वीडियो देखा है मिली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।